आप प्लान कर रहे हो अपने कंपनी के अगेंस्ट में लेबर कोर्ट में केस फाइल। यदि आपने इन दो चीजों के बारे में कोर्ट में केस फाइल करने से पहले ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपके 2 से 3 साल भी बर्बाद हो सकते हैं कोर्ट में। और बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं इन दो मुद्दों को लेकर। उसमें सबसे पहला मुद्दा आता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट। बहुत बार ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉयर है, जब आप कंपनी के केस में केस फाइल करोगे तो आपकी जो कंपनी है उसका वकील ये मुद्दा उठा देगा कि जिस लेबर कोर्ट में आपने केस फाइल किया है उस लेबर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। अभी उसको डिसाइड करने के लिए काफी समय बर्बाद हो जाएगा आपका। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप लेबर कोर्ट में जाते हो तो सबसे पहले तो आप वर्कमैन होने चाहिए। आप वर्कमैन के डेफिनेशन में आते हो तो ही आप लेबर कोर्ट में अप्रोच करते हो, नहीं तो आपका जो डिस्प्यूट है वो सिविल कोर्ट में जाएगा। तो कंपनियां इस बात को भी उठा देंगी, इस पॉइंट को भी उठाएंगी कि आप जो है वर्कमैन ही नहीं हो। देखिए, आपने कंपनी में मैनेजर का टाइटल लेके काम किया है, आप एज अ मैनेजर कभी काम नहीं किया है, लेकिन आपके कंपनी का जो आपको टाइटल दिया गया है, जो आपकी पोजीशन है उसमें मैनेजर मेंशन कर दिया गया है, उस बात का फायदा उठाकर कंपनी कल का कोर्ट में ये कहेगी कि आप वर्कमैन के डेफिनेशन में बैठते ही नहीं हो और इस वजह से जो लेबर कोर्ट है उसको आपका केस सुनने का अधिकार नहीं है या आपका जो केस है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपके पास में डॉक्यूमेंट या सर्कमटेंशियल एविडेंस या आपके जो कलीग है जो आपके साथ में काम कर रहे हैं उनके विटनेस के साथ में आपको ये प्रूव करना हो कि आपका जो टाइटल दिया हुआ है वो मात्र एक टाइटल ही है, आपका वो एक्चुअल जॉब पोजीशन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको कोई पावर नहीं दिया गया है, आप एक वर्कमैन ही हो। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इन दो चीजों में आपने ध्यान दिया तो आप जब कंपनी के अगेंस्ट में लेबर कोर्ट में केस फाइल करोगे तो आपके 2 से 3 साल भी बच सकते हैं और हो सकता है फ्यूचर में आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना ना पड़े। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए।